जय श्री कृष्ण। पहली बार रोचक कथा रूप में पुराणों की कथा। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व काल यवन का वध एपिसोड 49। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, एक समय वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के गुरु महामना गागर्य मुनि नियम पूर्वक ब्रह्मचारी रहकर किसी साधना में लगे हुए थे। उन गागर्य मुनि पर उन्हीं के साले ने राज्यसभा में नपुंसक होने का कलंक लगाया। इस प्रकार कलंकित होने पर उन्होंने स्त्री की इच्छा तो नहीं की, परंतु क्रोधपूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने महादेव जी की आराधना करते हुए 12 वर्षों तक केवल लोहे का चूर्ण खाकर गुजारा। तब भगवान रुद्र ने उन्हें वर के रूप में पूर्ण तेजस्वी पुत्र प्रदान किया, जो युद्ध में वृष्णि और अंधक वंश के वीरों का भी निग्रह करने में समर्थ था। इसी समय यवनों के अधिपति एक राजा ने उस पुत्र प्रदान करने वाले वर का वृतांत सुना। वह देवयोग से पुत्रहीन था और पुत्र पाने की इच्छा रखता था। उस यवन नरेश ने द्विज श्रेष्ठ कारगय को घर लाकर ठहराया और किसी गोष्ठ के भीतर उन्हें गोप नारियों के संसर्ग में रखा। इस गोष्ठ में गोपाली नाम वाली एक अप्सरा थी, जो गोप नारी का वेश धारण करके वहाँ रहती थी। उसी ने गागर्य मुनि के उस दुर्धर एवं अच्युत गर्भ को धारण किया। गागर्य मुनि की उस मानवीय रूप धारिणी अप्सरा रूपा भार्या के गर्भ से महाबली शूरवीर काल यवन का जन्म हुआ। राजन, उस शिशु का उस पुत्रहीन राजा के अंतःपुर में लालन पालन होने लगा। उस राजा की मृत्यु होने के पश्चात काल यवन ही उसके राज्य का अधिपति हुआ। इधर नारद जी से उस काल यवन को मिले हुए वरदान का समाचार जानकर भी मधुसूदन ने यवनों के यहाँ पलते हुए उस काल यवन की उपेक्षा कर दी। राजा जरासंध का संदेश पाकर काल यवन ने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। उसकी विशाल सेना के आगमन का समाचार सुन वृष्णि और अंधक कुल के अगवा वसुदेव जी सब जाति भाइयों को एकत्र करके उनसे मंत्रणा कर तुरंत मथुरा छोड़कर द्वारका को प्रस्थान कर गए। फिर यशस्वी वसुदेव ने उस वैर का अंत कर डालने की इच्छा से द्वारकापुरी बसाकर वृष्णि वंशियों को आश्वासन दे पुनः वहाँ से मथुरा को प्रस्थान कर गए। महापराक्रमी मधुसूदन केवल भुजाओं के कोई आयुध रूप में साथ ले पैदल ही मथुरा में आए। उन्हें देख रोष और हर्ष से भरा हुआ काल यवन जब निकला तो महाबली श्री कृष्ण अपने आप को दिखाकर भागते हुए उसे भी अपने पीछे खींच ले चले। काल यवन श्री कृष्ण को भागते देख उनके पीछे पीछे चला, पर उन्हें पकड़ ना सका। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्राचीन काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, उस समय मानधाता के पुत्र महायशस्वी महाबली राजा मुचुकुंद ने देवताओं की ओर से युद्ध करके उसमें सफलता प्राप्त की थी। तब देवताओं ने उनके अनुरोध पर उन्हें निद्रा को ही वर के रूप में प्रदान किया था। उन्होंने यह भी वरदान पाया था कि जो भी उन्हें सोते से जगाएगा वह उनके क्रोध से प्रज्वलित हुई दृष्टि के द्वारा जलकर भस्म हो जाएगा। राजा मुचुकुंद को मिले हुए इस वरदान की सारी बातें देवर्षि नारद ने वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण को बताई थी। श्रम से थके हुए राजा पर्वत की जिस गुफा में प्रवेश कर शयन कर रहे थे, श्री कृष्ण ने उस गुफा में एक विनीत पुरुष की भांति प्रवेश किया। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण राजर्षि मुचुकुंद के सिरहाने की ओर जाकर खड़े हो गए, जिससे निद्रा भंग होने पर उस राजा की पहली दृष्टि उन पर ना पड़े। कृष्ण का पीछा करते करते काल यवन ने भी गुफा में प्रवेश किया और सोए हुए राजा मुचुकुंद को देखा। उस दुर्बुद्धि काल यवन ने मुचुकुंद को श्री कृष्ण समझकर लात मारी। उसके पैरों के ठोकर लगने से मुचुकुंद की निद्रा भंग हो गई। एक तो उनकी निद्रा भंग हो गई और दूसरे उस यवन ने उन्हें पैरों से छू दिया था। इससे वह कुपित हो उठे। फिर इंद्र से मिले हुए वर का स्मरण करके
उन्होंने सामने खड़े हुए काल यवन की ओर देखा तो वह सब ओर से आग से जलने लगा। मुचुकुंद के नेत्रों के तेज से प्रकट हुई उस अग्नि ने काल यवन को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। जब श्री कृष्ण का अभिष्ट कार्य सिद्ध हो गया तो वे राजा मुचुकुंद से बोले, राजन, आपने मेरा महान कार्य सिद्ध कर दिया, आपका कल्याण हो। तब राजा ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को कद में छोटा देखकर यह समझ लिया कि दीर्घ काल व्यतीत होने से युग बदल गया। उन्होंने कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? मुझे सोए हुए कितना समय व्यतीत हो गया है? श्री कृष्ण बोले, राजन, चंद्रवंश में नहुष के पुत्र राजा ययाति हो गए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। उनके 4 छोटे भाई थे। नरेश्वर, मैं यदुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ, वसुदेव का पुत्र हूँ, अतः लोग मुझे वासुदेव कहते हैं। आप त्रेता युग में सोए थे। इस समय को आप द्वापर और कलयुग की संधि का काल समझिए। नरेश्वर, तुमने मेरे शत्रु को जलाकर भस्म किया है, जो देवताओं के वरदान से मेरे लिए अवध्य था। श्री कृष्ण की बात सुनकर राजा गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा पृथ्वी पर छोटे छोटे मनुष्य भरे हुए हैं। तब राजा ने बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को विदा किया और स्वयं अपने मन में तपस्या का निश्चय करके हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ तपस्या करके शरीर को त्याग कर राजा मुचुकुंद स्वर्गलोक में जा पहुँचे। इधर वसुदेव ने भी अपने शत्रु को चतुराई से मरवाकर उसकी सारी सेना पर अधिकार कर लिया। जनार्दन उस सेना को अपने साथ द्वारका ले गए और राजा उग्रसेन को समर्पित कर दिया और उस प्रचुर धनराशि से उन्होंने द्वारकापुरी की शोभा बढ़ाई। इंद्रपुरी के समान द्वारकापुरी का निर्माण कर देव विश्वकर्मा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सम्मानित हो स्वर्गलोक में चले गए। श्री कृष्ण ने अपनी पुरी को सुंदर तरीके से अलंकृत कर सबके लिए धर्म की मर्यादाएं बांध दी। उन्होंने उग्रसेन को द्वारका का राजा बनाया और काशी के विद्वान संदीपनी मुनि को पुरोहित के पद पर प्रतिष्ठित किया। अनादृष्टि को सेनापति तथा विकद्रु को प्रधानमंत्री बनाया। रथों में अतिरथी दारुक भगवान श्री कृष्ण का सारथी बना और सात्यकी योद्धाओं के प्रधान बनाए गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वैधानिक व्यवस्था करके द्वारकापुरी में यादवों के साथ आनंदपूर्वक रहने लगे। जय श्री कृष्ण। अगले अंक में सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी का हरण, एपिसोड 50। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe.